खुदा ने हमारे जीवन में दिया गया है। तो इस साल के लिए परमेश्वर का धन्यवादी होना बहुत ही बड़ी बात होती है हमारे जीवन के लिए। यदि हम अभी तक भी धन्यवाद नहीं है तो उस खुदा का धन्यवाद करें, अपने परिवार के लिए को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर। कितने लोगों का 2026 साल में काम नहीं रह पाया, कितने लोगों का जीवन नहीं रह पाया, कितने लोगों का परिवार में से कुछ लोग नहीं रह पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर ने हमें हमारे परिवार को रखा है, परमेश्वर ने हमारे काम को रखा है, परमेश्वर ने हमारे जीवन को रखा गया है। तो हमें ये साल परमेश्वर का धन्यवादी होना बहुत जरूरी बात होती है। इसलिए हम परमेश्वर भी यही चाहते हैं, आप जो भी करें, आप जो कुछ भी करें, लेकिन खुदा का धन्यवाद, खुदा का गुणवाद करना हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब तक एक मसीही का जीवन धन्यवादी का जीवन नहीं होता है, तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक कभी भी हम अपनी जिंदगी को सुधार नहीं ला सकते हैं। हम खुदा का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि खुदा ने हमसे प्यार किया और अपना बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। उस खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, हम जब किसी व्यक्ति को कोई चीज देते हैं, कोई तोहफा देते हैं, किसी को हम कोई भी चीज देते हैं, तो उसको धन्यवाद बोलना बहुत जरूरी होता है। उस खुदा का हम धन्यवाद करें इस बात के लिए कि उसने हमें ये नया दिन दिया, नया साल दिया, नया जिंदगी दिया। लोग एक एक सांस के लिए, एक एक सांस के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन पैसे से जीवन नहीं मिलता है, पैसे से जीवन नहीं मिलता है। मेरे प्यारे अजीजों, ये पैसे से जीवन मिलता तो लोग आज अमर होना था, लोग आज अमर होना था, क्योंकि लोग बहुत बहुत करोड़पति लोग पड़ा हुआ है, लेकिन जीवन तो उस ईश्वर के हाथ में है, उसके प्रभु के हाथों में है। इसलिए उस खुदा का धन्यवाद करें कि हमारी जिंदगी उसने जितने दिया, उस खुदा ने बहुत अच्छा जिंदगी दिया गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में इस बात के लिए हम पढ़ेंगे, तो परमेश्वर के वचन में खास करके आज की सुबह आप देखेंगे मेरे साथ सेकंड कुरिन्थियन में, सेकंड कुरिन्थियन और चैप्टर 9 में, सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 11 में खास करके हमें देखने के लिए मिलता है। 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, 11 आयत में 9 का 11 में, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। आमीन। ये खुदा का कलाम कहता है कि हर बात में जो उदारता से हमें हमारे जीवन को देती है, हर प्रकार से हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना है। परमेश्वर का यह वचन कहता है, इसलिए हमें परमेश्वर के धन्यवादी होना है। हम चाहे जो भी करते हैं, हमारे परिवार में करें, हमारे काम में करें, हमारी जिंदगी में करें, हम जो भी करें, हमें क्या करना है कि इस साल परमेश्वर के धन्यवादी होना है। हम छोटे से छोटे काम में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए परमेश्वर का वचन बुक ऑफ साम्स में भी, भजन संहिता में भी इस बात के लिए कहता है, भजनकार परमेश्वर के वचन में इस बात के लिए कहते हैं, लिखते हैं, वो कहते हैं भजन संहिता और 100 में, ये परमेश्वर के वचन में कहते हैं 100 में 100 अध्याय में 100 का 4 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है। खास करके हम देख सकते हैं भजन संहिता 100 का 4 में, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। खुदा का कलाम कहता है, भजनकार भी इस बात के लिए कहता है कि उसके फाटकों में करते हुए, उसके राज्य में प्रवेश करते हुए हम धन्यवाद करें, उसकी उपस्थिति में आते हुए हम धन्यवाद करें, उसकी हजूरी में आए हैं हम धन्यवाद करें। इसलिए भजनकार भी इस बात के लिए वचन में ये बता रहा है, ये लिखता है, इसलिए उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य गाओ।
खुदा के कलाम में ये बातें लिखा गया है। और हम अपनी जिंदगी में चाहे कुछ भी करें, खाए पिए, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 to 7 में परमेश्वर के वचन, जब फिलिपियों की किताब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में खास करके वहां पर बताया 4 अध्याय का 6 और 7 आयत में, 6 और 7 आयत में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन। ये खुदा का कलाम कहता है कि हमें धन्यवाद के साथ अपनी जो प्रार्थना निवेदन हम लेकर आते हैं, हम प्रार्थना लेकर आते हैं परमेश्वर के आगे, धन्यवाद के सम्मुख उसके आगे उपस्थित किए जाएं, उसके आगे रखें हम। परमेश्वर का कलाम में ये बात लिखा है वचन में, और कहता है तब जो परमेश्वर की जो शांति है हमारी समझ से परे है, परमेश्वर का जो आशीष है हमारी समझ से परे है, तब वो परमेश्वर हमारे हृदय के विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है। इसलिए परमेश्वर के कलाम में ये बातें बताता है। इसलिए हम इस बात के लिए जानना है कि हमें धन्यवादी होना, धन्यवाद का जीवन लेते, हम धन्यवादी नहीं बनते हैं, इसलिए तो हम कभी भी अपनी जिंदगी को हम अच्छा नहीं बना सकते हैं। हम धन्यवादी का जीवन होना, यही नहीं शारीरिक रूप में भी हम एक दूसरे के हम धन्यवादी जब बनते हैं, ये तो आत्मिक रूप की बात है, लेकिन जब शारीरिक रूप में हम धन्यवादी बनते हैं तो रिलेशनशिप, हमारा रिश्ते अच्छे होते हैं, अच्छे चलते हैं। लेकिन जब वैसे ही मसीह व्यक्ति एक मसीही की आत्मिकता की बात करे, तो यदि वो आत्मिकता में धन्यवादी होता है तो उसके खुदा के साथ जो रिलेशन होता है वह बहुत अच्छा संबंध होते हैं, बहुत अच्छे संबंध होते हैं। क्योंकि जैसे शारीरिक में हम दूसरे के साथ हर एक बात में हम धन्यवाद करते हैं, वो व्यक्ति कभी भी व्यक्ति आपके लिए किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगा, कभी भी नहीं मना करेगा देने के लिए, वो देगा, अवश्य देगा। लेकिन वैसे ही हमारे लिए हम खुदा के धन्यवादी नहीं बनेंगे तो हम खुदा से हम कुछ पाने की आशा को प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें जिंदगी में परमेश्वर का धन्यवादी होना भी बहुत बड़ी बात हमारे जीवन के लिए रखती है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर का कलाम हमें ये बातें आज की सुबह सिखाता है। इसलिए 1 कुरिन्थियन में भी आज की सुबह हम पढ़े 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 में, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 4 में हमें इस बात के लिए सिखाता है। पहला कुरिन्थी उसका एक अध्याय का 4 आयत में परमेश्वर का कलाम हमें इस बात के लिए जोर देता है। वो कहते हैं, वचन में कहते हैं, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। संत पौलुस जी भी यह इस बात के लिए कहते हैं, बताते हैं कि मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर मसीह में हुआ है, मसीह यीशु में हुआ गया है। इसलिए हम खुदा का धन्यवाद करें कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए हुआ गया है, उसकी दया हमारे जीवन के लिए हुई गई है। उस खुदा ने हमसे प्यार करके अपनी दया दिखाया है। इसलिए मैं आज की सुबह आप सबको ये बातें बताकर ऊंचाई करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का वचन है, ये शक्तिशाली। इस साल के लिए हमें अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए धन्यवादी का जिंदगी बनाना है, धन्यवादी के जीवन बनाना है, धन्यवाद के शब्द लेकर उसके आंगनों में स्तुति करना है, धन्यवाद की और सम्मुख आकर अपने प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के आगे रखने, तभी हमारी प्रार्थना निवेदन उस खुदा तक पहुंचती है, तभी वो प्रार्थना को उत्तर देता है। क्योंकि यदि हम अपनी जिंदगी में हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, हम सब कुछ लेना जानते हैं, हम वो भी परमेश्वर हमें दे दे, हमें ये भी परमेश्वर दे दे, हमें अच्छा जिंदगी दे दे, अच्छा काम दे दे, अच्छा परिवार दे दे, हमारे जीवन में शांति दे दे, लेकिन हम छोटी सी बात में हम खुदा से दूर हो रहे हैं। वो क्या बात है? वो है धन्यवाद। यदि इस बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, हम खुदा से दूर होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, यही बातें हमें जानने की आवश्यकता है आज की सुबह कि धन्यवादी का जीवन बहुत जरूरी है। इस साल धन्यवाद का जिंदगी एक हमें ऊपर की ओर लेकर जाती है, लेकिन ये धन्यवाद नहीं करते हैं तो अपने आप में हम एक घमंडी का जीवन जी रहे होते हैं, घमंड का जीवन।
और घमंडी परमेश्वर कहते हैं कि वो हमारे लिए जो है नफरत करते हैं परमेश्वर घमंड से। इसलिए हमें धन्यवाद होना, हमें नम्र होकर खुदा का धन्यवाद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है। यही आज की सुबह मैं आप सबको इस वचन से ऊंचाई देना चाहता हूँ। ये खुदा का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।